हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपके लिए झारखंड जीके के 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसका पहला सेट आपको आज मिल रहा है। 1000+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यह सीरीज झारखंड जीके की कई पुस्तकों की सहायता से बनाया गया है। साथ ही इसमें झारखंड के प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों को भी समाहित किया गया है, जो कि आपके आने वाले कई एग्जाम जैसे कि जेपीएससी प्रीलिम्स, जेएसएससी, सीजीएल आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ए विष्णु पुराण में, बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी आईने अकबरी में, डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? ए 7वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 11वीं शताब्दी में, डी 13वीं शताब्दी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 13वीं शताब्दी में। जैसे कि देखे थे, पिछला प्रश्न में था झारखंड प्रदेश, मतलब झारखंड के क्षेत्र का वहां पे पूछा था। झारखंड का क्षेत्र का प्रथम उल्लेख होगा तो ऐत्रेय ब्राह्मण होगा। और यहाँ पे झारखंड शब्द है, झारखंड शब्द का जहां आएगा तो वहां पे 13वीं शताब्दी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ए वनों की अधिकता के कारण, बी जनजातियों की अधिकता के कारण, सी कर्क रेखा के गुजरने के कारण, डी जंगली जानवरों की अधिकता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जनजातियों की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 29.55, 29.62, 24.48, 32.65। इसका सही उत्तर होगा 29.62। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार 29.55 था, जो कि बढ़कर वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 29.62 हो गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है? 77,816, 79,714, 86,154, 73,242। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 79,714। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.72%, 2.32, 2.42, 2.82। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 2.42%। अगला प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 420 मीटर, 540 मीटर, 760 मीटर, 870 मीटर। इसका सही उत्तर होगा 760 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ था? नदी अवसाद, हिमानी अवसाद, लावा या इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लावा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी की लंबाई लगभग है 590 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। सही उत्तर होगा 590 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? पंचघाघ, हुंडरू, बूढ़ा घाघ, हिरनी। इसका सही उत्तर होगा बूढ़ा घाघ। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनपुन, मयूराक्षी, कोयल, स्वर्णरेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी स्वर्णरेखा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन के जल्दी बताने के कारण आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कुछ देर का समय लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र, चाईबासा का मैदान। सही उत्तर होगा नेतरहाट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है? पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, गुमला।
इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? अगहनी, चैती, जेठवी, वैशाखी। इसका सही उत्तर होगा बी, चैती लाह। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? अगहनी लाह, जेठवी लाह, कटकी लाह, वैशाखी लाह। इसका सही उत्तर होगा डी, वैशाखी लाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? पलामू अभयारण्य, दालमा वन जीव अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य। इसका सही उत्तर होगा बी, दालमा वन जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार। तो इसका सही उत्तर होगा उधवा पक्षी विहार। झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तालाब, नलकूप, नहर, कुआं। इसका सही उत्तर होगा कुआं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? ए स्वर्ण रेखा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, कोयल कारो परियोजना। इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा परियोजना। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? पटना, कोलकाता, नई दिल्ली, रांची। इसका सही उत्तर होगा बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? पंचेत बांध, अय्यर बांध, बेरमो बांध, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? झरिया, तिलैया, रुक्का, तोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झरिया। अगला प्रश्न है, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। अगला प्रश्न है, HEC का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, झारखंड में ऊर्जा उत्पादन हेतु किस संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, सौर ऊर्जा, प्लूटोनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कोयला। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? कर्णपुरा, झरिया, पतरातू, सिकनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कर्णपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? 1905, 2005, 2015, 1995। सही उत्तर होगा बी, 2005। अगला प्रश्न है आपके सामने, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रूस। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH100, NH33, NH75, NH31। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, NH33। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, तिलैया जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि में प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 2009, 2 अक्टूबर 2010, 15 अगस्त 2011, 2 अक्टूबर 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2011। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2005, 15 अगस्त 2008, 15 नवंबर 2011, 15 अगस्त 2014।
इसका सही उत्तर होगा सी 15 नवंबर 2011। अगला प्रश्न है आपके सामने। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 10, 11, 12, 15। इसका आंसर होगा बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं स्टीफन मरांडी, इंदर सिंह नामधारी, रविंद्रनाथ महतो, दिनेश उरांव। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ महतो। इसमें दिया हुआ स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं? बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अर्जुन मुंडा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे सर्वाधिक अवधि है, इसलिए अर्जुन मुंडा। अगर यहाँ पर रहेगा एक कार्यकाल में सर्वाधिक अवधि तक, तो उसका आंसर होगा आपका रघुवर दास। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब अगला प्रश्न है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय का चुनाव चिन्ह था? गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, सिलाई मशीन, पतंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी गैस सिलेंडर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे कम उम्र के विधायक हैं? ए चमरा लिंडा, अंबा प्रसाद, हेमंत सोरेन, अमित कुमार यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अंबा प्रसाद। अगला प्रश्न है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से विजयी विधायक कौन है? नीरा यादव, सीपी सिंह, आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन। इसका सही उत्तर होगा सी आलमगीर आलम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए राज्यपाल। अगला प्रश्न है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं विधायक बनी है? 20, 10, 6, 3। इसका सही उत्तर होगा बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने जिला परिषद कार्यरत हैं? 103, 54, 24, 17। इसका सही उत्तर होगा सी 24। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ विद्यमान है? रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग। इसका सही उत्तर होगा बी रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका डी बहरी हजारीबाग। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश, मत्स्य देश। इसका सही उत्तर होगा सी पुंडरिक देश। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। अगला प्रश्न है आपके सामने, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूरनमल, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पूरनमल। अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी, दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए मयूराक्षी। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1854, 15 सितंबर 1860, 15 नवंबर 1875, 15 दिसंबर 1890। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 15 नवंबर 1875। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? भागीरथी मांझी, भूखन सिंह, दुखन मनकी, कान्हू मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए भागीरथी मांझी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1905, 1906, 1907, 1908। इसका सही उत्तर है डी 1908। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? टुसु, बाहा, सरहुल, कर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सरहुल। अगला प्रश्न है, धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? उरांव, कुडुख, मुंडा, संथाल। इसका सही उत्तर होगा ए उरांव। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा सी 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? हैला पुनः, टुसु पर्व, भक्ता पर्व, रोहिणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी टुसु पर्व। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 3, 5, 6, 7। इसका सही उत्तर होगा बी 5। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? मैना, तोता, कोयल, मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? सिंदरी, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। इसका सही उत्तर होगा बी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटा नागपुर में किसे मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो स्टील सिटी। इसका सही उत्तर होगा डी बोकारो स्टील सिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। इसका सही उत्तर होगा बी रांची। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को कहते हैं? गुनगुन गुंटा, लोमो फाबो, ओलो टिक्को, होडो जगर। इसका सही उत्तर है डी होडो जगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? पाइका, फगुआ, डोमकच, भादुरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उलीहातू, तलडीहा, नोवामुंडी, सिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए उलीहातू। अगला प्रश्न है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रांची। अगला प्रश्न है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? दुमका, रांची, हजारीबाग, देवघर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हजारीबाग। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य की प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जानी है? खूंटी, रांची, हजारीबाग, रामगढ़। इसका सही उत्तर है डी रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? बाल श्रम उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन,
महिला सशक्तिकरण, नक्सलवाद उन्मूलन। इसका सही उत्तर होगा डी, नक्सलवाद उन्मूलन। अगला प्रश्न है, फूलडुंगरी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी। इसका सही उत्तर होगा सी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, सारंडा वन राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? वरुण एरोन, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, उमेश यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उमेश यादव। अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? मेदिनीनगर, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग। इसका सही उत्तर है बी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? दुमका, देवघर, लातेहार, जामताड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलियागढ़ किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? गोड्डा, पाकुर, देवघर, साहेबगंज। इसका सही उत्तर है डी, साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उढ़वा पश्चिम बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? साहेबगंज, चतरा, देवघर, हजारीबाग। इसका सही उत्तर है ए, साहेबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? टोरी, बासुकी धाम, बैजनाथ धाम, मलूटी। इसका सही उत्तर होगा डी, मलूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? टाटा स्टील, एचईसी, बोकारो स्टील, टेल्को। इसका सही उत्तर होगा बी, एचईसी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का कर्म क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। अगला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वनों में रहने वाले लोग, गुफाओं में रहने वाले लोग, आदिकाल में से रहने वाले लोग, पर्वतों पर रहने वाले लोग। इसका सही उत्तर होगा सी, आदिकाल से रहने वाले लोग। अगला प्रश्न है, सदान कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गैर जनजातीय मूल निवासी, अर्थात ऐसे मूल निवासी जो जनजातियों के श्रेणी में नहीं आते हैं पर यहाँ के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? मांदर, मदनभेरी, केंद्रा, बनम। इसका सही उत्तर होगा सी, केंद्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? मुंडारी, कुडुख, हो, संथाली। सही उत्तर होगा डी, संथाली। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? कोडरमा, लोहरदगा, पाकुर, रामगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, षटभुजाकार, चतुर्भुजाकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? 1954, 1964, 1974, 1984। राइट आंसर इज 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? क्योंझोर, मयूरभंज, घाटशिला, राउरकेला। तो राइट आंसर इज घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? मुरी, धुरवा, घाटशिला, माराफारी। इसका राइट आंसर होगा ए, मुरी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी, होर, नगूरी, हसद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ओलचिकी। अगला प्रश्न है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू, दोमन साहू समीर, श्रीनिवास पुरी, बेनी राम महता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रघुनाथ मुर्मू। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को, 12 मई 1857 को, 10 जून 1857 को, 12 जून 1857 को। इसका सही उत्तर होगा डी, 12 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ओरमांझी रांची, पद्मा हजारीबाग, चैनपुर पलामू, रोहिणी देवघर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, रोहिणी देवघर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? 12वीं रेजिमेंट, 22वीं रेजिमेंट, 32वीं रेजिमेंट या 42वीं रेजिमेंट? इसका सही उत्तर होगा सी, 32वीं रेजिमेंट। अगला प्रश्न है आपके सामने, बागदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1368 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में या 1668 ईस्वी में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 1368 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामगढ़ राज्य के शासक बागदेव सिंह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? पद्मा, उर्दा, इचाक, सिसिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सिसिया को। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह द्वितीय, शेर शाह सूरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गिरिडीह। तो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका डिस्क्राइब नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्विक नॉलेज।